तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, क्या मैं नाजायज़ हूँ। कल ठीक समय पर लंच पर पहुँच जाना और देखो लेट मत होना। ताऊजी समय के बहुत पाबंद हैं। उन्हें लेट लतीफ़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं। चिंतित स्वर में पूर्वी ने ध्रुव से कहा। ध्रुव हंसने लगा और बोला, मैडम कल इंटरव्यू मेरा होना है और परेशान तुम हो रही हो। पूर्वी बोली, इसे साधारण इंटरव्यू समझने की भूल मत करना। अगर इसमें फेल हुए तो भूल जाओ कि हमारी शादी हो सकती है। ध्रुव बोला, रिलैक्स पूर्वी, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हारे ताऊजी को तो मैं मिनटों में इम्प्रेस कर दूँगा, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा को किया था। पूर्वी बोली, यही तो तुम्हारी भूल है। मम्मी पापा की बात अलग थी, पर ताऊजी को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से पापा ने उन्हें तुमसे मिलने के लिए तैयार किया है, नहीं तो उन्होंने प्रेम विवाह का नाम सुनते ही इस शादी से मना कर दिया था। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वह तुम्हें रिजेक्ट ना कर दे। ध्रुव बोला, कर देंगे तो कोई बात नहीं, तुम उनकी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना और मैं भी अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ही लूँगा। पूर्वी ने गुस्से में कहा। ध्रुव, इस समय मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। कल सही समय पर पहुँच जाना और ध्यान रहे, ताऊजी के सामने ज़्यादा पटर पटर करने की ज़रूरत नहीं। उन्हें ज़्यादा बोलने वाले लोग भी अच्छे नहीं लगते। ध्रुव ने पूर्वी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, तो देवी बताइए, आपके ताऊजी को किस तरह के लोग पसंद हैं? क्या वे इसी लोग के हैं या स्वर्ग से उतरे हुए कोई देवदूत हैं? कहो तो उनसे बात करने के लिए संस्कृत भाषा सीखाऊं? पूर्वी बोली, बस करो ध्रुव, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हो। ध्रुव बोला, यार तुम्हारी फैमिली भी कमाल है। जब तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हें लड़का पसंद है तो एक ताऊजी की नापसंद होने से क्या फ़र्क पड़ता है? पूर्वी ने ज़ोर देकर कहा, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी हाँ ना पर हमारा भविष्य टिका है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मम्मी पापा चाह कर भी हमारी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि पापा उन्हें बहुत मानते हैं। ध्रुव बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे जाने दोगी तभी तो मैं समय पर पहुंच पाऊंगा। अगर यूं सारी रात खड़ी खड़ी बातें करती रहोगी तो फिर। पूर्वी को समय का ख्याल आया और उसने ध्रुव से कहा, तुम बहुत बातें करते हो, कब से तुम्हें जाने के लिए बोल रही हूँ, तुम हो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो अब जाओ यहाँ से और कल समय पर आ जाना। ध्रुव बोला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बातें मैं कर रहा हूँ या तुम? अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और वह पूर्वी को बाय बोलकर उसे घर के सामने छोड़कर चला गया। मुस्कुराते हुए पूर्वी अंदर आ गई। जैसे ही पूर्वी घर पहुंची, माँ ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और पूछा, तूने ध्रुव को सब अच्छे से समझा दिया है ना? कहीं कल वह कोई गड़बड़ ना कर दे। माँ को चिंतित देखकर पूर्वी बोली, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैंने उसे सब समझा दिया है, कल सब बढ़िया होगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तू जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, मैं तेरा खाना लगाती हूँ। अगले दिन ताऊजी सुबह जल्दी ही घर पहुँच गए और उनके आते ही घर में चहल पहल शुरू हो गई। चाय नाश्ते के बाद उन्होंने पूर्वी के माता पिता से ध्रुव के बारे में जानकारी लेनी शुरू की। उन्होंने पूर्वी से कहा, बेटा एक हमारा ज़माना था जब लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे की
शक्ल भी नहीं देखते थे, सब कुछ माता पिता ही तय करते थे। और एक तुम्हारा ज़माना है जब लड़का लड़की खुद ही सारे फैसले कर लेते हैं, माता पिता को तो बस बताया जाता है। पर फिर भी मैं कहता हूँ हमारा ज़माना ज़्यादा अच्छा था। आजकल के बच्चे जितनी जल्दी प्यार करते हैं उतनी जल्दी उनका तलाक भी हो जाता है। मैं तुम्हारे फैसले पर सवाल खड़े नहीं कर रहा, बस तुम्हें समझा रहा हूँ। जब जीवन की सच्चाई से सामना होता है तो यह प्यार व्यार सब खत्म हो जाता है। अब अगर तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो मेरे फैसले का सम्मान भी करना होगा, चाहे वह हाँ या ना कुछ भी हो। अगर तू इस बात के लिए तैयार है तो मैं उस लड़के से मिलूँगा, नहीं तो जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा करो। पूर्वी के माता पिता की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा। पूर्वी के पिताजी बोले, भैया मुझे यकीन है आपको ध्रुव बहुत पसंद आएगा और आपको पूर्वी की पसंद पर गर्व होगा। उन्होंने कहा, अगर तुमको इतना ही यकीन है तो चलो एक बार उससे मिलकर देखा जाए। हम भी तो देखें हमारी बिटिया ने किस लंगूर को पसंद किया है। और सभी हंसने लगे। पूर्वी और ध्रुव दोनों एक कंपनी में काम करते हैं और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को पिछले 5 सालों से जानते हैं और अब दोनों ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूर्वी के माता पिता और ध्रुव के परिवार वालों को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। बस इस शादी के होने में सिर्फ एक ही रुकावट है, पूर्वी के ताऊजी, क्योंकि उनकी सोच थोड़ी पुरानी है और वह प्रेम विवाह के खिलाफ है। इसीलिए जब तक उनकी हाँ नहीं हो जाती तब तक यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्वी के माता पिता उन्हें बहुत मानते हैं। उनकी खुद की कोई संतान नहीं है। उन्होंने अपने दोनों भाइयों की ज़िंदगी बनाने के लिए शादी ही नहीं की। इसीलिए पूर्वी के पिताजी और चाचा जी उनकी किसी बात को टाल नहीं सकते। चाचा चाची तो पहले ही ध्रुव को पसंद कर चुके हैं। बस अब केवल ताऊ जी की हाँ पर सारी बात अटकी हुई है। ध्रुव सही समय पर पहुंच गया और ताऊ जी और उसके बीच खुलकर बातचीत हुई। सच में ध्रुव ने ताऊ जी को इम्प्रेस कर ही दिया। आखिर उन्हें भी पूर्वी की पसंद को मानना ही पड़ा। ताऊ जी की हाँ सुनकर पूर्वी के सर से बहुत भारी बोझ उतर गया और दोनों की सगाई की तारीख पक्की कर दी गई। पूर्वी की ज़िंदगी का यह सबसे खूबसूरत दिन था। दोनों परिवार सगाई की तैयारियों में लग गए। ताऊ जी को ध्रुव बहुत पसंद आया। ना जाने क्यों वे उससे एक विशेष लगाव महसूस कर रहे थे। शायद इसका कारण ध्रुव का अनाथ होना था, क्योंकि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसे उसके दादा दादी और बुआ ने पाला था। ध्रुव का चेहरा उन्हें बहुत जाना पहचाना सा लगता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।